बिहार में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में फूट। बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति छोड़ी, संजय यादव पर लगाए गंभीर आरोप। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी संजय यादव पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरा कोई परिवार नहीं, मुझे परिवार से निकाला गया। रोहिणी आचार्य ने कहा, सवाल पूछने पर गाली दी जाएगी। अगर सवाल पूछने हैं तो तेजस्वी और संजय यादव से पूछिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जोरदार धमाका। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत, 29 घायल। शव के टुकड़े 200 मीटर दूर जाकर गिरे। नौगाम पुलिस स्टेशन में फरीदाबाद में जब्त अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही थी। विस्फोट इतना जोरदार था कि धमाके से थाने का एक हिस्सा ढह गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। श्रीनगर में हुए ब्लास्ट का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार और आग की लपटें दिखाई दी। नौगाम थाने में हुए धमाके के डीजीपी अनिल प्रभात ने दुर्घटना बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था। डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा, फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक को जांच के लिए नौगाम थाने लाया गया था। बेहद संभालकर काम किया जा रहा था, लेकिन बीती रात एक आकस्मिक विस्फोट हो गया। नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय ने कहा कि नौगाम की घटना एक हादसा है। इस हादसे में आतंकी एंगल नहीं। इधर गृह मंत्रालय ने कहा कि जांच के दौरान विस्फोटक में धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में रखा गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। नौगाम हमले पर सीएम ने दुख जताया। उन्होंने शोक स्तंभ परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली कार धमाके के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां। जामिया नगर स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर में छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। इंडिया न्यूज के पास अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव नक्शा, करीब 20 एकड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की पैमाइश की गई। राजस्व विभाग ने बिल्डिंग की पैमाइश की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाभरू अस्पताल पहुंचे। नौगाम पुलिस स्टेशन के पास हुए विस्फोट में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात की। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द हुए। 4 डॉक्टरों की मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, अदील अहमद राठर, मुजम्मिल शकील शाहीन सईद का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। नूह के मेवात इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ अमोनियम नाइट्रेट मेवात इलाके में खरीदा गया। जम्मू कश्मीर में जैश मॉड्यूल पर कार्रवाई जारी। पुलवामा के क्यूल इलाके में दिल्ली धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर के मकान को उजाड़ दिया गया। दिल्ली में धमाके का नया सीसीटीवी सामने आया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी सामने आया। तेज धमाके के बाद हिल गई थी धरती। जमीन के 40 फीट नीचे तक धमाके का असर। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में मची थी अफरा तफरी। बिहार में एनडीए की शानदार जीत। सीटों पर 200 पार पहुंचा एनडीए। महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमटा। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। पीएम ने गमछा लहराकर किया कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। पीएम मोदी ने कहा, बिहार में अब जंगलराज की वापसी नहीं होगी। लाल झंडे वालों का आतंक खत्म हुआ। ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ।
पीएम मोदी ने कहा छठ पर्व को नई पहचान दिलाएंगे, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करेंगे। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष ने छठ महापर्व का अपमान किया था, बिहार की संस्कृति को बदनाम किया था, कांग्रेस आरजेडी ने जनता से माफी नहीं मांगी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, बोले मुस्लिम लीगी माओवादी बन गई है कांग्रेस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा इस चुनाव में हमें समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद मिला है, बिहार की जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम फेस पर मंथन हुआ। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा बिहार की जनता ने इस बार जातिवाद को दरकिनार कर विकास के लिए वोट किया, राहुल तेजस्वी लोगों को जातिवाद के नाम पर बांटने में नाकाम रहे। एनडीए की जीत के बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। चिराग ने ट्वीट कर जानकारी दी, प्रचंड बहुमत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार चुनाव के नतीजे पर चिराग पासवान ने कहा जनता ने मेहनत का फल दिया। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी को अहंकार का फल मिला है। चिराग पासवान ने जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया, बोले मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी। बिहार बीजेपी में बागी नेताओं पर कार्रवाई, एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल पार्टी से निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित किया, पार्टी ने उनसे 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा। बीजेपी 16 नवंबर को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में जीत का जश्न मनाएगी, जनता आभार करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बिहार में एआईएमआईएम की 5 सीटों पर जीत, अमौर, बहादुरगंज, जोकीहाट, बसही और कोचाधामन में जीती एआईएमआईएम। एआईएमआईएम की 5 सीटों पर जीत पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हम सीमांचल का विकास करेंगे, ये बिहार की जनता का फैसला, हमें इसे इज्जत की निगाहों से स्वीकार करना है। एआईएमआईएम की 5 सीट जीतने पर वारिस पठान ने कहा महागठबंधन के नेताओं में घमंड है जिसके कारण इनका सुपड़ा साफ हो गया। बिहार चुनाव में कांग्रेस को 6 सीट मिली, राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस रहे मुकेश सहनी ने कहा एनडीए की जीत के बारे में नहीं सोचा था, नतीजों को लेकर मंथन करेंगे। चुनाव की हार के बाद खेसारी लाल यादव का पोस्ट, मेरे लिए जनता सर्वोपरि थी और रहेगी, मुद्दे आगे भी उठाते रहेंगे। लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की जीत, बोले लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के नितिन नवीन जीते, बोले ये जीत बांकीपुर की जनता और कार्यकर्ताओं को समर्पित है। पप्पू यादव ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा मैं बिहार की जनता के निर्णय का सम्मान करता हूं, बोले बीजेपी और नीतीश कुमार के विचार नहीं मिलते। एनडीए की जीत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बिहार की जीत हमारी है और दीदी बंगाल अगली बारी है। बिहार में एनडीए की जीत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता को विकास वाली सरकार चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा बिहार के लिए अच्छे दिन आए हैं और बिहार का भविष्य उज्जवल है, आने वाले 5 सालों में बिहार की दिशा और दिशा दोनों बदल जाएगी।
अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। आचार संहिता के बावजूद महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए जमा किए गए। एलजेपी रामविलास सांसद राजेश वर्मा ने कहा, विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में तब्दील कर देना ये चिराग पासवान की पहचान है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा, लोग महागठबंधन के झूठे प्रचार में नाखुश थे। बंगाल में भी यही होगा। वहां भी जंगल राज है, उसका अंत होना है। राजीव प्रताप रूडी ने एनडीए की जीत पर कहा, बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास जताया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीए की जीत पर कहा, लोगों ने जंगलराज को नकार कर विकास को स्वीकार किया है। कोलकाता के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, बिहार के नतीजों से टीएमसी डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया है, अब बंगाल की बारी है, यहां बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा के देव मोगरा मंदिर की पूजा अर्चना की। ये देवी आदिवासी जनजातियों की पारंपरिक गोत्र देवी मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देवी को नमन किया और पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने डेडियापाड़ में किया रोड शो। इस दौरान आदिवासी समुदाय के हजारों लोग सड़क किनारे नजर आए, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। रोड शो के बाद राज्य में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर पुण्यतिथि पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पांजलि अर्पित की। अलीराजपुर में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिमा का अनावरण किया। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने एक मंदिर में पूजा की। एक पेड़ मां के नाम के तहत एक पौधा लगाया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर और डीएसपी दीप्ति शर्मा से मुलाकात की। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी है। स्मॉग की मोटी परत के पीछे गायब दिखा इंडिया गेट। इलाके का AQI 369 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोशिशें जारी। छावनी इलाके में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजविंदर सिंह सिरसा ने वसंत कुंज में स्वच्छता और सफाई की स्थिति का निरीक्षण और समीक्षा की। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मार्ग की सड़क का बुरा हाल। जर्जर सड़क पर उड़ रहे हैं धूल के गुब्बार। सरकार से सड़क को दुरुस्त करने की अपील। मध्य प्रदेश के सिवानी में जमीन विवाद में भाई की हत्या। बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की। अंबिकापुर में हाथियों के दल ने जमकर मचाया उत्पात। धान की फसल को हाथियों ने किया बर्बाद। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बलरामपुर में अवैध धान की कालाबाजारी पर एक्शन। 2 पिकअप वाहन समेत अवैध धान जब्त। वाहन छोड़कर मौके से फरार हुए बिचौलिया। उज्जैन में वक्फ बोर्ड चेयरमैन और डायरेक्टर को सिर कलम करने की धमकी दी गई। आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत किया गया था। सोशल मीडिया पर मिली धमकी। पुलिस ने 2 लोगों पर केस दर्ज किया। राजस्थान के टीकमगढ़ में शराबी की जमकर पिटाई की गई। नशे में अभद्रता करने पर लोगों ने पीटा। जयपुर के घाट गेट इलाके में फायरिंग हुई। आफ्ताब और शाहिद उर्फ धामा नाम के युवक घायल। एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी।
झारखंड शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर के शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल गिरफ्तार। बिलासपुर कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। कोलकाता के एजरा स्ट्रीट स्थित इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग बुझाने की कोशिश की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 29 के बसई गांव में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल में चलती बस हुई धुआं। ड्राइवर कंडक्टर ने भागकर बचाई जान। यात्रियों को समय रहते बस से निकाला गया। बिहार के भागलपुर में मजदूरों से भरी नाव डूबी। 7 महिला मजदूर सकुशल, 2 बेहोशी में अस्पताल में भर्ती, नाविक फरार। शिवपुर में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 1 महीने में अब तक 22 तस्करों को पकड़ा गया। 60 ग्राम स्मैक बरामद। 10 से 15 लाख रुपए की कीमत के वाहन भी जब्त। जशपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के चौकीदार पर बच्चों से अश्लील हरकतें करने का आरोप। छात्रों के चावल की कालाबाजारी का भी आरोप। अमेरिका में भारतीयों की एंट्री में मुश्किलें होने वाली है। अमेरिका का H-1B वीजा पूरी तरह खत्म होगा। ट्रंप की पार्टी लाएगी विधेयक। बांग्लादेश में हसीना समर्थकों का देश भर में प्रदर्शन। ढाका में हाईवे को जाम कर हंगामा और आगजनी की गई। 400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की तरह ही नेपाल भी अब अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए चीन का रुख किया। 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर दिया। सस्ती छपाई से अमेरिका ब्रिटेन का बाजार छीन रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बागी तेवर सामने आए। पाक सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज ने इस्तीफा दिया और कहा मुनीर को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देने और डिफेंस चीफ बनाना संविधान से खिलवाड़ है। कोलकाता टेस्ट मैच में भारत के जसप्रीत बुमराह 5 विकेट लेने में सफल रहे। बुमराह ने वसीम अकरम का महा रिकॉर्ड अपने नाम किया। श्रीलंका दूसरे वनडे में 8 विकेट से हारा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़त। बाबर ने 2 साल बाद शतक जड़ा। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 288 का स्कोर बनाया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अमेरिकन एशिया कप में 32 गेंद पर शतक लगाया। इंडिया ए से खेलते हुए यूएई के खिलाफ 42 गेंद पर 144 रन की पारी खेली। यूएई की टीम 149 रन ही बना सकी। स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज ने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स फाइनल्स में लॉरेंजो को हराया है। दूसरी बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। उन्होंने रैंकिंग में जेनिक स्नीर को पीछे छोड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी टीम सऊदी को अपना बॉलिंग कोच बनाया। आईपीएल में 5 टीमों के लिए खेले हैं टीम सऊदी और इंटरनेशनल क्रिकेट में 770 विकेट भी लिए। 26 दिसंबर से शुरू होगा साउथ अफ्रीका टी20 लीग का चौथा सीजन। लीग कमिश्नर ग्रेम स्मिथ ने कहा कि भारत ने ऐसे 20 लीग को बहुत प्यार दिया है। फैंस की बढ़ती संख्या पर खुशी भी जाहिर की। एक्टर राजकुमार राव पिता बने। शादी की चौथी सालगिरह पर पत्नी पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर खुशखबरी शेयर कर कहा, भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृति सेनन धनुष की फिल्म तेरे इश्क में का ट्रेलर रिलीज। बनारस की गलियों में दिखी इंटेंस लव स्टोरी। दमदार डायलॉग और एक्शन से छाए धनुष। एक्टर सलमान खान ने धर्मेंद्र की सेहत की दुआ मांगी। बोले, धर्म जी मेरे पिता जैसे हैं। हक फिल्म की सफलता से यामी गौतम का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। दमदार अभिनय से नेशनल अवार्ड देने की उठी मांग। शाहबानो के केस पर आधारित है फिल्म।
फिल्म मेकर पलाश मुछाल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी का कार्ड वायरल हुआ। फैन अकाउंट ने पोस्ट किया इनविटेशन कार्ड। दावा 20 नवंबर को कपल लेगा 7 फेरे। अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा घर के पुजारी पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में घिरी हैं। पत्नी के बयान पर गोविंदा ने माफी मांगी। सुनीता बोली, मैं नहीं चाहती गोविंदा किसी के सामने मेरे लिए हाथ जोड़े। फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का नया गाना फुल रिलीज हुआ है और गाने में हनी सिंह और कपिल शर्मा ने साथ में डांस किया। आयशा त्रिधा और पारुल भी नजर आई। बिग बॉस 19 मेकर्स पर भड़के अमाल मलिक। गौरव खन्ना को एडवांटेज मिलने पर प्रोडक्शन से कहा, ये डर्टी ट्रिक है। बिग बॉस 19 के घर में नेपोटिज्म का मुद्दा गरमाया। इनसाइडर आउटसाइडर को लेकर भिड़े अमाल मलिक और गौरव खन्ना। कंपोजर ने खुद को बताया रिवर्सल नेपोटिज्म प्रोडक्ट।